लोहा जब तक गर्म रहता है तभी तक उस पर चोट लग सकती है। सुस्ती की कोई आवश्यकता नहीं। ईर्ष्या और अहंकार को सदा के लिए गंगा में बहा दो। अपने कार्य क्षेत्र में महाशक्ति के साथ आ जाओ। काम काम काम, बस यही मूल मंत्र है। किसी से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो कुछ सिखाना है सिखाओ। दूसरों की बात में मत उलझो। उन्हें अपनी धुन में मस्त रहने दो। सत्यमेव जयते नानृतम वदा की विवादेन। जब सत्य की ही जीत होती है तब फिर विवाद करने से क्या मतलब। मनसा वाचा कर्मणा जगशिताय बनना होगा। तुमने पढ़ा है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। मैं कहता हूँ दरिद्र देवो भव मूर्ख देवो भव। दरिद्र, मूर्ख, अज्ञानी और कातर व्यक्ति ही तुम्हारे लिए देवी देवता हैं। उन्हीं की सेवा को तुम परम धर्म समझो। शरीर को एक दिन नष्ट होना ही है तो फिर वह आलसियों की भांति क्यों जाए। जंग लगकर मरने की अपेक्षा घिस घिस कर कुछ करके मरना कहीं उचित है। मर जाने पर हड्डियां जादू के खेल में लगेंगी, इसकी चिंता करना व्यर्थ है। दिमाग में अनेक प्रकार का ज्ञान भर लेना, फिर उसका उपयोग न करना और जन्म भर वाद विवाद करते रहने का नाम शिक्षा नहीं है। अच्छे आदर्श और अच्छे भावों को काम में लाकर लाभ उठाना चाहिए, जिससे वास्तविक मानवीय चरित्र और जीवन बन सके। शिक्षा का अर्थ कुछ शब्द पढ़ लिख लेने से नहीं है। शिक्षा का अर्थ है व्यक्तियों को इस तरह संगठित करना जिससे उनकी इच्छा सद्विषयों की तरफ से संगठित करने से हो, ताकि वे सद्विषयों की तरफ आकर्षित हों और भली भांति कार्य सिद्ध हो। इस तरह की शिक्षा पाने पर हमारे भारत की भलाई करने में समर्थ निर्भय महिलाओं का अभ्युदय होगा। वे संघमित्रा, लीलावती, अहिल्याबाई, मीराबाई और दमयंती प्रभूति का प्रदानुसरण करने में समर्थ होंगी। वे पवित्र, स्वार्थ की छूत से अछूती वीर नारियां होंगी। भगवत के चरण कमलों का स्पर्श करने से उनमें वीरता का प्रमाण होगा और वे वीर प्रसवनी होने की पात्रा बनेंगी। पोथी पत्तर, विद्या मिद्या, योग तपस्या, ध्यान, प्रेम के सामने सब धूल के समान है। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही ज्ञान है और प्रेम ही मुक्ति है। यही पूजा पाठ है। नर नारी का रूप धारण करने वाले प्रभु की सेवा पूजा है। यदि मन व देह शुद्ध न हो तो मंदिर में जाकर महादेव की उपासना करना व्यर्थ है। जिसका मन व देह दोनों पवित्र हैं, महादेव जी उनकी प्रार्थना सुनते हैं। जो अशुद्ध स्वभाव वाले होने पर भी दूसरों को धर्म सिखाने का दावा करते हैं, उनकी बुरी गति होती है। ब्रह्म पूजा तो मानस पूजा का सिर्फ बाहरी अंग है। मानस पूजा और चित्त शुद्ध ही वास्तविक वस्तु है। यदि वह न हो तो बाहरी पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। संसार में हमेशा दाता बनो, दाता का आसन ग्रहण करो, सर्वस्व दे डालो, किंतु कुछ बदले की इच्छा मत करो। प्रेम दान करके सेवा दान करो। जो कुछ तुम चाहते हो दे दो, किंतु सावधान, बदले की इच्छा मत करना। पोथियां पढ़ लेना ही क्या शिक्षा है? नहीं। फिर क्या अनेक तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेना शिक्षा है? नहीं। जिसकी सहायता से इच्छा शक्ति का वेग तथा स्फूर्ति अपने वश में हो जाए और जिससे मनोरथ सफल हो सके, वही शिक्षा है। विस्तार ही जीवन और संकोच ही मृत्यु है। प्रेम ही जीवन और द्वेष ही मृत्यु है। जिस दिन से हम संकुचित होने लगे, हमने अन्यत्र जातियों को घृणा की दृष्टि से देखना आरंभ किया, उसी दिन से हमारी मृत्यु का श्री गणेश हो गया। और जब तक हम विस्तारशील नहीं बनते तब तक हम किसी भी तरह मृत्यु के पंजे से अपने को बचा नहीं सकते। अतः हमें पृथ्वी की सभी जातियों के साथ मिलजुल कर रहना होगा। संसार में अगर कुछ पाप है तो वह दुर्बलता है। सभी तरह की दुर्बलता त्याग दो। दुर्बलता ही मृत्यु है, वही पाप है।